Since the beginning, the Mercedes E-Class has set the standard for comfort and design. Then AMG arrived, transforming it into a legend. The E63S continues that legacy with its handcrafted 4.0L twin-turbo V8, blending luxury, history, and performance into one iconic machine, the E-Class. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसे बाशमी और यह है मर्सिडीज E63S AMG 4MATIC 2017 मॉडल और ये गाड़ी कन्वर्टेड है। ये असल ई क्लास है क्योंकि इसमें इंजन 4000 सीसी V8 बाई टर्बो आता है और इसमें ब्लैक बूस्ट की किट भी लगी हुई है। एग्जॉस्ट के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये इसकी साउंड और ये पॉप्स एंड बैंग्स भी करती है और ये कन्वर्ट हुई है। इसकी डोनर कार भी E63S ही थी और इसमें बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को टोटल वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। ये असल ई क्लास है और इसको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की कुछ डिटेल्स की तो ये गाड़ी सिंध रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 4.5 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान की ये क्लीनेस्ट कन्वर्जन में से एक है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. सिंपल ई क्लास से ये गाड़ी काफ़ी डिफरेंट होती है। देखने में लुक्स इसकी मिलती जुलती लगती हैं लेकिन इसमें हर पार्ट डिफरेंट है। बोनट इसका डिफरेंट है सिंपल ई क्लास से क्योंकि थोड़ा सारा बोल्स्टर्ड है। यहाँ पे हम्स दिए गए हैं। AMG वाली कार में हमेशा हम्स आते हैं और इसके जो फेंडर्स हैं ये भी डिफरेंट हैं क्योंकि थोड़ा सारा बोल्स्टर्ड हैं। 265 साइज़ के अगले टायर्स को अकोमोडेट करने के लिए और पिछले टायर्स के 295 आते हैं। तो ये दोनों ही साइज़ बहुत ह्यूज हैं, मोर ऑफ दैट लेटर। और इसके फेंडर्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ पे ये V8 बाई टर्बो की बैजिंग दी गई है और ये वाला एरिया थोड़ा सा अंदर की तरफ है। सिंपल ई क्लास पे बैजेस लगाने से उसकी लुक ऐसी नहीं बनती। ये फेंडर्स ही डिफरेंट हैं। तो इसकी हेडलाइट्स भी ये मल्टी बीम LED वाली हैं जो कि ऑन करे पे नीचे जाके ऊपर होती हैं और फिर ये एक मज़े का इफेक्ट देती हैं। ये चीज़ 2021 के बाद आना शुरू हुई थी सिंपल ई क्लास में जबकि इस गाड़ी में ये पहले से ही आ गई थी। और इसका बम्पर भी कंपैरेटिवली आम ई क्लास से डिफरेंट है। इसमें जो डक्ट्स हैं और वेंट्स हैं ये काफ़ी बड़े दिए गए हैं क्योंकि इस गाड़ी में रेडिएटर्स बहुत आते हैं। इसमें यहाँ पे एक अलग रेडिएटर है, उधर अलग रेडिएटर है, सेंटर में अलग रेडिएटर है और अंदर फिर एक ब्लैक बूसी की अलग से पूरी किट लगी हुई है। तो इस गाड़ी में हवा का इंटेक बहुत मेन रोल प्ले करता है और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह छोड़ी गई है। फिर जहाँ तक बात फीचर्स की तो हाईलाइट इसमें ऑटो वाली हैं ऑब्वियसली और उसके अलावा इसमें बाकी सेंसर्स भी आते हैं, रडार भी आता है और इसमें और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इसको बहुत लग्जरियस बनाते हैं। और जहाँ तक बात इसकी साइड प्रोफाइल की तो सबसे पहले जहाँ पे आपकी नजर जाएगी वो है इस गाड़ी के रिम्स। कहने को ये रिम्स काफ़ी अंडरस्टेटेड हैं, ब्लैक कलर के हैं और बिल्कुल नॉर्मल से हैं लेकिन ये 20 इंचेस के हैं तो इसका साइज ही आपके टेंशन ग्रैब कर लेता है। और फिर रिम्स हैं भी AMG वाले, यहाँ पे प्रॉपर AMG की बैजिंग दी गई है और इसमें डिस्क भी अपग्रेडेड है। डिस्क इसकी अच्छी खासी बड़ी है और इसका कैलिपर भी है AMG का ब्रांडेड है। टायर्स में मिश्रण के हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ट्रिम 20 इंच का है और इस गाड़ी में लिफ्ट किट भी आती है। इसको आप रेस और लोअर भी कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ये गाड़ी इजीली यूज हो सके। और ज़्यादा बात इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ई क्लास वैसे D सेगमेंट की सेडान है। मोस्टली ई क्लास में पाकिस्तान में आपको नजर आती हैं वो E180 या E200 होती हैं और वो बिल्कुल बेसिक ट्रिम्स होती हैं। उनमें इंजन 1.5 टर्बो चार्ज आता है जबकि ये गाड़ी 4000 सीसी ट्विन टर्बो इंजन ऑफर करती है। तो इसकी पावर का गैप जो है वो बहुत बड़ा है और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बॉडी में 15 सीसी इंजन भी सफिशिएंट होता है। बट इतना बड़ा इंजन जब इस बॉडी के अंदर आ जाता है तो ये क्या करेगी ये आप गैस कर ही सकते हैं। खैर ये गाड़ी 4MATIC है और 4MATIC का मर्सिडीज में मतलब होता है कि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है बट ये आम 4MATIC की तरह नहीं है। 4MATIC सिंपल E180 या E200 में भी आती है। इसका 4MATIC डिफरेंट इस तरह से है कि इसको आप 4x4 और 4x2 पे स्विच भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये गाड़ी ऑल व्हील पे चलेगी क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ रेयर व्हील पे हो तो थोड़ी सी रेस पे भी टेल करना शुरू कर देती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो नॉर्मली एक गाड़ी ऑल व्हील पे चलती है बट अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप ड्राइव करते रहते हैं ऐसी गाड़ियाँ तो इसको फिर आप स्पोर्ट्स क्लास में डाल के सिर्फ रेयर व्हील पे भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली इस पर ड्रिफ्ट वगैरह कर सकें और एंजॉय कर सकें। और ये गाड़ी है भी इंसेनली क्विक। इसका 0 to 100 3.4 सेकंड में है। इंजन की स्पेक्स आगे जाके कवर करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ तक की तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन साइज के लिहाज से सोनाटा बनती है बट परफॉर्मेंस के लिहाज से S8 बनती है। बाकी इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी हैं। हालांकि ये 2017 की गाड़ी है और इस गाड़ी का इवन आइडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। अब ये गाड़ी बंद है और आप सुन सकते हैं कि कितनी खामोशी है बट अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो अब ये गाड़ी आइडल कर रही है और इसका आइडल आम गाड़ियों की रेव से भी ज़्यादा ऊंचा है।
बाकी इसको अगर मैं डी में डाल के रेस देता हूँ तो ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील पे है, बट मैं इसको ऑल व्हील पे स्विच कर सकता हूँ। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे इसकी एक कंप्लीट सी लुक आती है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ लगा दी गई है जो जिसके लिए गाड़ी बनाई गई है। बड़े रिम्स, फैट एग्जॉस्ट और इसके अलावा पैनोरामिक रूफ वगैरह और मोस्टली ब्लैक्ड आउट, तो इसकी लुक अब बिल्कुल कंप्लीट आ रही है। बैक पे भी इसकी डिस्क अच्छी खासी बड़ी है, रिम इसके स्टैगर्ड हैं। पिछला टायर 295 है, इतना बड़ा टायर अच्छी खासी बड़ी गाड़ियों में आता है पोर्शास वगैरह में, बट इसमें भी है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी पावर भी पोर्शास के बराबर ही है। बाकी इसमें यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक है, लेकिन अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, वो मैं इंटीरियर में जाके कवर करूँगा आगे। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से तो खूबसूरत है ही, बट E63S में ये डक्टेड स्पॉइलर एक्स्ट्रा आता है, और इसके अलावा ये एग्जॉस्ट सिस्टम भी इसका आम गाड़ियों से काफ़ी डिफरेंट होता है। अब कहने को पाकिस्तान में AMG से बहुत फ्री हैं E180, E200, बट वो सिर्फ किट्स होती हैं। असल AMG ये है, इसके एग्जॉस्ट पे ये AMG की बैजिंग दी गई है, और यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। ये एग्जॉस्ट हैं भी काफ़ी लाउड, और आप इसके मोड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इतना शोर नहीं चाहते हर टाइम, तो आप इसको साइलेंट भी कर सकते हैं। एग्जॉस्ट का एक अलग से बटन दिया हुआ है अंदर, और फिर ड्राइवर मोड्स के साथ भी ये चेंज होता है। अगर मैं इसको कंफर्ट में कर दूंगा, एग्जॉस्ट ऑफ कर दूंगा, तो ये आम गाड़ी की तरह आइडल करेगी। लेकिन अगर मैं इसको स्पोर्ट्स में करता हूँ तो इसका एग्जॉस्ट लाउड हो जाता है। एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ तो और लाउड हो जाता है, और अगर मैं स्पोर्ट्स प्लस में करके एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ तो ये पॉप्स एंड बैंग्स भी करती है। टेक अ लिसन। और जहाँ तक बात है इसके फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। टेल गेट भी इस गाड़ी का पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये आम ई क्लासेस जैसे ही है, सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे, और नीचे टूल किट आती है। बट पावर टेल गेट वाला फीचर काफ़ी कम गाड़ियों में होता है, इस गाड़ी में ये भी है। तो ये गाड़ी से चूज़ करके निकाली गई है कन्वर्ट करने के लिए। और जहाँ तक बात है इसके इंटीरियर की, तो ये भी एक्सटीरियर की तरह ही बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी सेफ ग्रेडेड है। बट यहाँ पे बैठ के आपको आइडिया हो रहा होगा कि जब ये गाड़ी ऑन नहीं होती तो कितना सुकून होता है। इसकी नॉर्मल जो आइडलिंग है वो भी अच्छी खासी ऊंची है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मेरे ख्याल से ई क्लास में बेस्ट इंटीरियर लगता है। और फिर इसमें जो चीज़ें अपग्रेडेड हैं वो है इसका स्टीयरिंग व्हील, और ये स्टीयरिंग व्हील एल्केंटारा की फिनिश में है। ये प्रॉपर AMG वाला स्टीयरिंग है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिप्स लगी हुई हों या स्टिकर लगे हुए हों, ये प्रॉपर एम्बोस्ड है। ये असल AMG का स्टीयरिंग है, और इसके पैडल शिफ्टर्स भी मेटालिक फिनिश में है और आम गाड़ियों से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। फिर इसके अलावा इसमें गियर यहाँ पीछे आता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन फिर जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका अपग्रेडेड है, ये भी AMG वाला है, और ऑन करने पे आपको AMG के ही मैसेज शो करवाता है। यहाँ पे प्रॉपर AMG की स्ट्रिप दी गई है। मीटर काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, थीम्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। बट यहाँ पे गाड़ी आपको टर्बो का बूस्ट, इंजन की स्टैट्स, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शो करवाती है, जो कि सिंपल गाड़ी में नहीं आती। फिर इसका जो ये वाला पैनल है ये भी अपग्रेडेड है, ये भी ऑन होने पे आपको AMG का मैसेज देता है। और इसमें जो ई क्लास शो हो रही है ये भी AMG है, E63 है, क्योंकि इसके रिम्स सेम इस गाड़ी वाले हैं। और इसके अलावा बाकी सारे फंक्शंस भी इसमें वही दिए गए हैं जो कि E63 में आते हैं। यहाँ से आप गाड़ी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एयरबैग्स भी इसमें अपग्रेड किए हुए हैं, और इसके अलावा इसकी जो क्लॉक है ये भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। फिर इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये वाला पैनल भी इसका चेंज है आम गाड़ियों से, क्योंकि यहाँ पे बटन थोड़े ज़्यादा हैं, फंक्शन ज़्यादा हैं। आप इसके एग्जॉस्ट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इसके ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिया गया है। ड्राइव मोड्स में एक तो ड्राइव मोड हो गए, और सस्पेंशन के अलग अलग मोड्स हैं, इनके बीच में आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप अपने खुद के मोड्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। और इसका जो ये वाला पैनल है इस पर भी ये AMG की बैचिंग दी गई है, जो कि सिंपल गाड़ियों में नहीं आती। फिर पीछे वाला पैनल सिंपल है। जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की, तो ये भी अपग्रेड है। AMG वाली कार की सीट्स में AMG की बैचिंग आती है, और उसके हेडरेस्ट पे भी AMG का बैच एम्बोस हुआ है। ये सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं, और ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं। साउंड सिस्टम भी इसमें बर्मेस्टर का है, और ये वाले ट्वीटर्स जो हैं इसके ये भी नई वाली ई क्लासेस में आना शुरू हुए थे, जो कि घूम के बाहर आते हैं, और इसमें स्पीकर्स भी कंपैरेटिवली आम गाड़ी से ज़्यादा हैं। बाकी इसके अलावा इसके जो डोर पैनल्स हैं इसकी स्टिचिंग भी सिंपल गाड़ियों से डिफरेंट है, और इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बर्मेस्टर के स्पीकर्स के आसपास भी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, और इसके अलावा एक्सेल लिफ्टर भी आता है। ये गाड़ी रोड के साइंस को भी रीड करती है। और जहाँ तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये पूरा ही लेदर स्टिच तो है ही, बट इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका सिंपल आम गाड़ियों से डिफरेंट है, क्योंकि आप इसकी रेप लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी आपको रोड के साइंस भी यहाँ पे शो करवाती है। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत बेहतर बनाती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल कार। प्राइस का इनमें डबल का डिफरेंस होता है, बट स्टिल मेरे ख्याल से जो डिफरेंस है ये वर्थ इट है। और बाकी इसके अलावा इसका रूफ लाइन ब्लैक है, पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है ये गाड़ी। रियरव्यू मिरर्स का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। इसमें ड्राइव मोड्स काफ़ी सारे आते हैं, और आप इसके एग्जॉस्ट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। चेक कराता हूँ, ये इसका स्टार्टअप।
और भी इसका एग्जॉस्ट ऑन है और इसकी साउंड ऑफ सुनिएगा, पॉप्स एंड बैंग्स। लेकिन जैसे मैं इसका एग्जॉस्ट ऑफ करता हूँ तो आवाज़ अब कम हो गई है, और इसी तरह मैं इसको कंफर्ट में करता हूँ तो इसका एग्जॉस्ट ऑफ हो गया है और अब ये पॉप्स एंड बैंग्स नहीं कर रही। जितना मर्जी इसको रेफ कर लूँ ये गाड़ी पटाखे नहीं मारेगी। तो ये चीज़ बेसिकली सुबह सुबह काम आती है जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं और नेबर संग नहीं होते। बाकी इसके अलावा इसमें ड्राइविंग के भी अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, हर मोड में ये अलग एक्ट करती है, और इसके अलावा आप इसको सिर्फ रेव पे भी ड्राइविंग मोड्स के थ्रू ही कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये इसमें नॉर्मल है हर ई क्लास की तरह, बट क्योंकि सीट्स अपग्रेडेड हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। वो ये है कि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ भी कंटिन्यू करती है, फिर इसमें केवल स्ट्रिप दी गई है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज़ है, बट कोई इसका फंक्शन होगा। और ओवरऑल इसकी जो पैडिंग है बैक पे ये सारा प्रीमियम है। फिर इसके अलावा रेयर सीट्स इसकी नॉर्मल ही हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, सीट बेल्ट वगैरह हैं, लेकिन इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये हीटेड हैं। ये आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती हैं, बट इसमें है। और इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से जोन भी दी गई है। इससे पहले मैंने ई क्लास में ये चीज़ सिर्फ डिज़ाइनों में देखी है, और डिज़ाइनों बहुत महंगा वर्जन होता है ई क्लास का, बट इस गाड़ी में भी ये फंक्शन लिया हुआ है, और ये गाड़ी ओरिजिनली भी काफ़ी स्पेशल हुई होगी। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ एयर वेंट्स भी एक्स्ट्रा हैं। यहाँ ये पिलर्स में एयर वेंट्स ऑफर कर रही है, जो कि अगेन काफ़ी रेयर चीज़ है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से परफेक्ट ई क्लास है, क्योंकि इंटीरियर भी इसका आइवरी है जो कि मेरा फेवरेट है, और इसका रूफ लाइनर ब्लैक है जो कि अगेन मेरा फेवरेट है। फिर ये E63 में कन्वर्ट हुई हुई है, और कन्वर्जन भी इसकी बड़ी क्लीन है। और ये है इस गाड़ी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसका अंडर द हॉट सिचुएशन। इंजन ई क्लास में बहुत सारे आते हैं। सबसे छोटा इंजन जो है वो 1.5 टर्बोचार्ज जो कि E180 या E200 में आता है। फिर इसमें डीजल इंजन भी आते हैं, पेट्रोल्स भी आते हैं, हाइब्रिड्स भी आते हैं, बट ये टॉप ऑफ द लाइन है, इससे ऊपर कोई इंजन नहीं आता। और ये गाड़ी 4000 सीसी V8 बाई टर्बो है, और फिर स्पेसिफिक कार में ये ब्लैक बूस्ट किट भी लगी हुई है। वैसे इसका हुड काफी खूबसूरत होता है, बट इसके ऊपर ये अलग से एक और चीज स्लैब की हुई है जो कि ब्लैक बूस्ट की किट है, और इसके इंटीरियर की अलग से साइड पे आ रहे हैं। फिर इसके अलावा ये भी पूरी मेटल की किट है, और इस पे AMG का ये बैच दिया हुआ है। इस गाड़ी को डिजाइन करने वाले बंदे के यहाँ पे साइन भी हुए हुए हैं, और इसके अलावा ब्लैक बूस्ट की अलग से एक बैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी थोड़ी स्पेशल है। ये 604 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक इंसेन फिगर है एक सेडान के लिए, और इसका टॉर्क है 627 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि अगेन एक बहुत एनॉर्मस फिगर है इतनी सी गाड़ी के लिए। ये गाड़ी 0 to 100 3.4 सेकंड में करती है, जो कि इंसेनली फास्ट है। आजकल लोग कहते हैं कि हैवल PHEV बहुत तेज है, बट वो गाड़ी 4.7 सेकंड में करती है 0 to 100, ये 3.4 में करती है, और ये कॉर्वेट्स के बराबर है। और बाकी इसका इंजन ब्रेक काफी टाइटली पैक्ड है। अगर आप सिंपल ई क्लास का इंजन देखें E180 वगैरह का, तो उसमें इंजन में बहुत सारी जगह खाली होती है, और वो खाली जगह इस इंजन के लिए छोड़ी गई होती है। और इसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें एल्यूमिनियम की हैं जो कि इसकी वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। बाकी इसका इंजन बे काफ़ी नीटली पैक्ड है, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, ओपन हाइड्रोलिक से होता है, और इसमें इंसुलेशन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं जो कि सिंपल गाड़ी में नहीं आती, क्योंकि इसकी हीट कंपैरेटिवली ऑब्वियसली आम गाड़ियों से ज़्यादा है। बाकी ये इंजन भी काफ़ी हद तक रिलायबल हैं। यही इंजन साइज मर्सिडीज की और गाड़ियों में भी आता है, और क्लासेस में भी। फिर इसके अलावा E63 में वैसे गाड़ियाँ 6.3 होती थी पहले, बट इस फरी शेप में इसको 4.0 कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारी रेगुलेशंस की वजह से मोस्टली गाड़ियों ने अपने इंजन 4.0 पे जाके कैप कर दिए। दिस कार इज नो डिफरेंट। और बाय द वे नई वाली ई क्लासेस या सी क्लासेस अब 2.0 आ रही हैं। जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इंजन छोटे होते जा रहे हैं, और छोटे इंजन से पावर ज़्यादा निकाली जा रही है, बट ये V8 है, और V8 का एक अपना एक राउल होता है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को काफ़ी लग्जरियस बनाती हैं। और जहाँ तक बात है फ्यूल एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 4 से 5 की देगी, बट ये आपके ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करती है। अगर आप इसको प्यार से चलाएं, क्रूज करें, तो ये 5-6 कर सकती है। अगर आप इसको सही रैप करें और उसके अलावा टेल वगैरह करें इस पर, तो ये 2-3 पे भी आ सकती है। इंजन इसमें SUVs के साइज का है, और उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपके रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।